नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज जिक्र करेंगे एक बार बांग्लादेश में घट रहे तमाम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के घटनाक्रमों पर, किस तरीके से हिंदुओं को शिकार बनाया गया और इसी के साथ साथ कितनी मुख्य घटनाएं जो हैं 2021 से लेकर के 2024 के बीच में घटती नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 13 अक्टूबर 2021 से, जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की शुरुआत कुमिल्ला जिले से हुई। जब एक दुर्गा पूजा पंडाल में कथित रूप से कुरान का अपमान करने की घटना सामने आई, इसके बाद हिंदू मंदिरों, घरों और दुकानों पर हमले शुरू हो गए। यह हिंसा चटगांव, रंगपुर और मदारीपुर जैसे अन्य जिलों में भी फैल गई। इस घटना में कम से कम 6 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये बात इतनी बढ़ गई कि 15 अक्टूबर 2021 को कुमिल्ला में शुरू हुए हमले की हिंसा का दायरा और बढ़ गया और कई हिंदू मंदिरों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। 16 अक्टूबर 2021 को बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और इसे समाज में अशांति फैलाने की साजिश बताया, क्योंकि उस दौरान शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर 2021 की, जब भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर। अब बात करेंगे 18 अक्टूबर 2021 को भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों को लेकर तीव्र मीडिया कवरेज हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यधिक प्रचारित बताया। विपक्षी दलों और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। नवंबर 2021 में बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने इन हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। वे सरकार से मांग कर रहे थे कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से किए गए कड़ी कार्रवाइयों के बावजूद हिंदू समुदाय में असंतोष बना रहा। फिर आया 2022 का अक्टूबर महीना, जब दक्षिण बांग्लादेश के नारायल जिले में एक हिंदू परिवार पर हमला हुआ। आरोप था कि एक हिंदू व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके परिणाम स्वरूप कई हिंदू परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें उखाड़ दिया गया। फिर अक्टूबर के ही महीने में शारियतपुर जिले में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना घटी, जहां मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यह घटना उस समय हुई जब हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरे भाषणों का प्रचार किया जा रहा था। बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी ने शेख हसीना सरकार की धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर आलोचना की। इसके ठीक 2 महीने बाद जनवरी 2023 में बांग्लादेश में राजनीतिक प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। सरकार पर आरोप लगे कि उसने असामाजिक तत्वों पर उचित कार्रवाई नहीं की, जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे। विपक्षी दलों ने नवंबर 2023 के आम चुनाव में शेख हसीना सरकार की धांधली और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के विरोध में मोर्चे खोल दिए। उसी दौरान कुमिल्ला जिले में एक और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, जब बांग्लादेशी मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं कि एक हिंदू व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। मंदिर में फिर तोड़फोड़ की गई और कुमिल्ला के हिंदू समुदाय ने इसका भारी विरोध भी किया और सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, जिस पर बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों की निंदा की और बताया कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस कदम को नाकाफी और अपर्याप्त बताया। अब आया मार्च 2023, जब चटगांव में एक हिंदू मंदिर पर फिर से हमला हुआ। इस बार भी ब्लेसफेमी आरोप को लेकर मंदिरों और हिंदू संपत्ति को निशाना बनाया गया। भारत में पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। इस हिंसा ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि शेख हसीना की सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह असफल रही। 6 फरवरी 2023
बांग्लादेश के ठाकुर गांव जिले के बलियाडंगी उपजिले में सड़क के किनारे बने 12 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। 2023 के नवंबर महीने में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने अवामी लीग पार्टी द्वारा शासन किए जाने के खिलाफ रैलियों और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। इन प्रदर्शनों में मुख्य मुद्दा हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले और शेख हसीना सरकार की धार्मिक असहिष्णुता था। फिर जनवरी 2024 में शेख हसीना लगातार चौथी बार चुनाव जीतती हैं और विपक्षी दलों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ और अधिक व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और यह दावा किया कि आवामी लीग ने लोकतंत्र और न्याय का उल्लंघन किया है। साल 2024 के जुलाई से अगस्त तक बांग्लादेश के छात्रों का 1/3 आरक्षण को लेकर सरकार को खूब घेरा और जमकर प्रदर्शन किया गया। इन सभी के बीच 4 अगस्त 2024 को आर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस पूरे संघर्ष में मृतकों का आंकड़ा 300 के पार चला गया। जिसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और उसके बाद से बांग्लादेश की स्थिति और खराब होती गई। तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना रहा। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई गई। यहां तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार होते हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई। इससे पहले साल 2022 में ढाका के वारी में 222 लाल मोहन साहा स्ट्रीट में स्थित इस्कॉन राधा कांता मंदिर में शाम 7 बजे हमला हुआ था। ये हमला हाजी सैफुल्ला की अगुवाई में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ द्वारा किया गया था। ढाका के तुराग थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर भी हमला किया गया और उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ऐसे अनेकों घटनाएं लगातार बांग्लादेश में घट रही हैं। तो ऐसे में इस पूरे वाकये को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि वहां पर अब तक 3000 से कहीं ज्यादा इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं और ऐसे में आप इसका क्या हल ढूंढ रहे हैं, क्या हल सोच रहे हैं, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।